मोहम्मद रफ़ी जितना कमाते थे उतने में ही विश्वास रखते थे। जैसा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक बार कहा था, उन्होंने हमेशा रिटर्न के बारे में सोचे बिना दिया है। इंडस्ट्री के कई दिग्गज आज भी उनके अच्छे कामों को याद करते हैं। वह न केवल विनम्र थे बल्कि जरूरतमंदों के लिए मददगार भी थे, जिसका मतलब सड़क पर खड़े लोगों से नहीं था बल्कि उनके सहयोगियों, उनके दोस्तों या अन्य किसी से भी था। रफ़ी के एक करीबी दोस्त ने कहा कि हर महीने गायन के लिए संघर्ष कर रहे दोस्तों, उभरते संगीतकारों और निर्देशकों और अन्य लोगों को 200-300 रुपए का या उससे अधिक का पैकेट भेजे जाते थे। यह सब रफ़ी और उस व्यक्ति के ही बीच होता था। कोई अन्य नहीं जानता था कि पैसा कहां से आया। एक बार जब संगीतकार निसार बज़मी, जो कि अब पाकिस्तान चले गए हैं, उनके पास भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो रफ़ी ने 1 रुपए का शुल्क लिया और उनके लिए गाना गाया। उन्होंने निर्माताओं की आर्थिक मदद भी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के संगीत निर्देशक प्यारेलाल को भी याद है कि कैसे रफ़ी साहब ने उनके पिता को बुरे वक्त में 500 रुपए दिए थे। इसी तरह रफ़ी ने कई निर्माताओं के लिए बहुत कम पैसे लेकर और कभी कभी पूरी तरह से मुफ्त में गाना गाया है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक वह रफ़ी ही थे जिन्होंने बिना शर्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हर तरह से मदद की। प्यारेलाल आगे कहते हैं, हमने अपनी पहली फिल्म पारसमणि में रफ़ी के साथ काम किया। कम बजट और अज्ञात नाम होने के बावजूद रफ़ी साहब इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। हमने रफ़ी को अपना गुरु माना। पूरी दुनिया जानती है कि हमने रफ़ी और लता जी के साथ सबसे अच्छे कामकाजी रिश्ते साझा किए हैं। उनके मुताबिक शायद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गाए हैं। 70 के दशक में किशोर कुमार की लहर के दौरान संगीतकार की यह जोड़ी रफ़ी जी के साथ खड़ी थी। अपने एक इंटरव्यू में संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने रफ़ी जी को एक अहंकार रहित, एक दयालु, सरल व्यक्ति के रूप में याद किया है।